अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। बाबू बाबू, ओ बाबू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर बाबू दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकलकर वहां पहुंच जाता है। वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सुमन उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मेरी तो धुनाई ही कर दी। फिर बाबू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त चीमा मिलता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सुमन ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर बाबू सुमन के लिए एक फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहां आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाबूलाल भी पहुंच जाता है। सुमन जैसे ही अपने